हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कनाडा आते हो तो आप एक महीने का सेविंग्स कितना कर पाएंगे। क्योंकि गाइज बहुत लोगों को ये पता है कि भाई कनाडा में अच्छी इनकम है, लेकिन उसके सामने एक्सपेंसेस कितने हैं वो हमने देख लिया, सैलरी कितनी मिलती है वो सब कुछ देख लिया, बट मेन टॉपिक क्या है, मेन मुद्दे की बात क्या है कि भाई हमको मिलेगा कितना, मीन्स हम कितना सेविंग्स कर पाएंगे। समझो कि एक दुकान है आपकी, राइट, और उस दुकान में आप बोल रहे हो कि भाई मेरी बहुत बिक्री हो रही है, बहुत सामान मैं बेच रहा हूँ, बहुत टर्नओवर है मेरा, लेकिन भाई एक्चुअल में तुम्हें मिलता कितना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात को आपको समझना चाहिए। अगर आप कनाडा आते हो तो आप एक महीने का सेविंग्स कितना कर पाते हो वो बहुत ही मैटर करता है। तो आज का ये वीडियो गाइस उसी के रिगार्डिंग है। आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद गाइस मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई एक महीने का कितना मैं सेविंग्स कर पाऊँगा कनाडा में। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कनाडा में एक्चुअल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और गाइज़ उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूँगा कि आपको जो मेरा एक्चुअल में जो मैं एक एप्लीकेशन है मनी मैनेजर, उसमें मैं सारा कुछ हिसाब किताब उसमें लिखता हूँ, राइट। कि जैसे कि समझो कि मैंने आज गैस पूरा है तो वो मैंने लिख दिया, ग्रोसरी करने गया मैं सब्जी सब लेने गया तो वो लिख दिया, सारा कुछ उसमें मैं लिखता हूँ। तो वो एक्चुअल में आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। समझो कि मेरी वाइफ की इनकम हो गई, मेरी सैलरी हो गई, कुछ टैक्स से रिटर्न आ गया, सारा कुछ उस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा। और उस ऐप में आपको फिर एट लास्ट आपको पता चलेगा कि भाई एक महीने का टोटल सेविंग्स मेरा कितना है। तो ऐसा मत समझो कि भाई मेरी बहुत अच्छी जॉब है तो इसलिए मेरी सेविंग्स ज़्यादा हो रही है, आप कम कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जॉब जब मैं करता था उसी के रिगार्डिंग सारा कुछ ये वीडियो बनने वाला है, ताकि गाइज आपको भी पता चलेगा कि अगर आप भी एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप कितना अर्न कर पाते हो, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो कितना अर्न कर पाएंगे। उसके रिगार्डिंग बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनने वाला है जो आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में गाइस किसी ने भी नहीं बताया। जो एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे जो खर्चे कितने हैं, यहाँ पे इनकम कितनी है, उसको हिसाब किताब करके हम देखेंगे कि भाई एक महीने का मेरा सेविंग्स कितना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप भी एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि भाई अगर हम भी कनाडा आते हैं तो हमारी सेविंग्स इतनी होगी। तो चलिए गाइज आज का अमेजिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। ये है हमारे भगवान जी और भगवान जी के सामने मेरा मोबाइल पड़ा है। तो गाइज उसमें ये एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ। आपको मैं बाहर निकल के दिखा दे रहा हूँ कि मनी मैनेजर एप्लीकेशन है जिसमें गाइज सारा कुछ मैं यहाँ पे हिसाब किताब रखता हूँ। तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आज गाइज मैं आपको दिसंबर मंथ का सारा कुछ हिसाब किताब दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि भाई टोटल इनकम कितनी होती है, टोटल सेविंग्स मेरी कितनी होती है। तो सारा कुछ, जैसे कि सब्जी लेने गया मैं तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है, पेट्रोल पूरा है तो वो भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे पेट्रोल को गैस बोलते हैं। जितना भी बिल होता है सारा कुछ मेंशन करके, जितनी भी इनकम है मेरी और मेरी वाइफ की दोनों की, यहाँ पे सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे गाइज अब हम इसको चार्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं ताकि आपको समझने में भी ईजी रहे। तो अभी हम दिसंबर मंथ का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो दिसंबर 2021 उस पर हम चार्ट के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि भाई कितना यहाँ पे टोटल इनकम है, कितना खर्चा है, सारा कुछ। तो यहाँ पे ये चार्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपेंस कितना है। तो $4,242 मेरा दिसंबर मंथ का टोटल एक्सपेंस है, मीन्स टोटल खर्चा है। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट मीन्स मैंने इंडिया पे मेरे पापा को इंडिया बैक होम कंट्री मैंने पैसे भेजे थे $1,361। तो वो इसमें से जो एक्सपेंस है उसमें से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो मैंने इंडिया भेजे थे। अब हम इनकम पे देखते हैं। तो इनकम पे आप देख सकते हो कि $7,227 के करीब मेरी टोटल इनकम हुई है, मेरी और मेरी वाइफ दोनों की। अब गाइज मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ पे कितना सेविंग्स है सारा कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिसंबर मंथ का मेरा हिसाब किताब है। तो यहाँ पे टोटल इनकम एक महीने की, दिसंबर महीने की इनकम टोटल हुई थी 7,227 कैनेडियन डॉलर। उसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलते हैं 4,40,882 रुपीज़, मीन्स 4 लाख के करीब, 4,40,000 के करीब हमारी एक महीने की इनकम होती है। अब हम खर्चा देख लेते हैं। तो खर्चे में क्या है, टोटल था 4,000 के करीब।
अब उसमें से गाइज जो फैमिली सपोर्ट जो इंडिया में मैंने पैसे भेजे थे उसको हम बात करेंगे तो हमको मिलता है टोटल खर्चा $2,880.79। तो ये टोटल खर्चा है। अब गाइज उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, तो हमें मिलता है टोटल खर्चा 1 लाख के करीब, मीन्स 1,75,728 रुपीज़। मीन्स ये खर्चा हो गया एक महीने का। अब गाइज ये हमारी इनकम थी और ये हमारा टोटल खर्चा हुआ है, तो उसको हम बात करेंगे इनकम में से एक्सपेंसेस। तो हमें मिलता है 2,65,154 रुपीज़ पर मंथ, मीन्स करीब 2,65,000 के करीब एक महीने की गाइज इनकम है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इनकम यहाँ पे हो रही है, क्योंकि बहुत मुझे लोग पूछ रहे थे कि सर हमें क्या गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब गाइज आप अपने आप समझो कि अभी इंडिया में आपकी इनकम कितनी है, इंडिया में फैसिलिटीज़ कितनी मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली अब आपको खुद ही डिसाइड करना है कि मुझे इंडिया रहना है या फिर कनाडा आना है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मैंने जेन्युइन ट्राई किया है कि आपको एक्चुअल में यहाँ की जो चीज़ें जो यहाँ पे मैं हिसाब किताब लिखता हूँ वो आपको समझाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।